गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स से ट्रिक नंबर 2 की बात करेंगे। यहाँ पे मतलब कॉन्सेप्ट तो वही है, उसी में आगे कुछ कॉन्सिक्वेंसेज और भी मिलेंगे। मैंने बताया था सम बेसिक ट्रिक्स अबाउट जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और कुछ छोटी सी प्रॉब्लम्स के थ्रू मैं कुछ एक दो कॉन्सेप्ट और भी आपको समझाऊंगा। यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शंस। ये जो आपके रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं, इनके लिए कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द गिवन रिएक्शन, और रेट कांस्टेंट आपको इन रिएक्टेंट्स के लिए फाइंड करना है। तो आप ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने कहा था कि रेट कांस्टेंट हम लोग निकालते थे फॉर रिएक्टेंट। तो अगर आपको याद हो तो के फॉर रिएक्टेंट में क्या लिखता था, के फॉर रिएक्टेंट लिखता था के फॉर रिएक्शन इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर आपको याद हो तो ये बात मैं अभी जस्ट इस कॉन्सेप्ट से पहले मैंने समझाया था। तो अगर मुझे कहा जाए और ये रिएक्शन आपको दे रखा है R इज इक्वल टू के ए टू दी पावर 0, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और दूसरी बात, जहां पे के क्या है, यहाँ पे के इज द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो अगर आपको रिएक्टेंट का निकालना है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्टेंट निकालना है, तो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे हमारा 3 है, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितना दे रखा है, के। तो अगर मुझे के निकालना है, रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्टेंट, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3k। वेरी गुड। ये हमारा यहाँ से इस रिएक्शन के लिए 3a के इस प्रोडक्ट के लिए अगर रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट निकालना है तो सिंपली 3k बोलेंगे, वेयर k इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके नाउ, अगर हमारा रिएक्शन दिया 3/2 a गिव्स प्रोडक्ट, इसके लिए अगर हमें ka निकालना है, इसके लिए हमें रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट निकालना है, तो ka की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ये भी ध्यान देंगे। ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया था कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सबके लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ के बराबर हम लिखेंगे 3/2 ऑफ के। तो यहाँ से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, कोएफिशिएंट 3/2 है, और रेट कांस्टेंट में रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारा रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन गिवन है वो के है, तो 3/2 के हो जाएगा। थर्ड केस जरा देखिए, थोड़ा ये अलग हो गया है। 4a + 5 गिव्स प्रोडक्ट, ये दिया हुआ है। और ऑर्डर यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इधर ए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है और बी सेकंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। ओवरऑल ऑर्डर की बात करें तो याद करिए, ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालते हैं, पावर का सम करते हैं, तो ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा 3। बट इससे कोई मतलब नहीं है। इनके लिए भी अगर हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है फॉर रिएक्टेंट, तो एक चीज ध्यान देंगे, आप रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्टेंट अलग अलग फाइंड करेंगे। इंटरेस्टिंग है ये, अलग अलग। ए के लिए अलग बताएंगे आप, तो के की वैल्यू 4k आएगी, और बी के लिए अलग बताएंगे आप, के बी की वैल्यू 5, क्योंकि जो कोएफिशिएंट है, जो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन दिया है, उससे सिंपली मल्टीप्लाई कर दें। तो 5 इंटू के, तो ये आ जाएगा बी के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू, एंड यहाँ पे 4 इंटू के, ये आ जाएगा ए के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू। वेरी गुड। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड था। अगर मैं अब एक यहाँ पे क्वेश्चन छोटा सा और लेता हूं, उसको आप ध्यान से देखें। एक क्वेश्चन मैंने ये ले लिया है, a + 2b गिव्स प्रोडक्ट, ये दिया हुआ है हमें। वेरी गुड, ये गिवन है a + 2b गिव्स प्रोडक्ट। t बराबर 0 पे a का कॉन्सेंट्रेशन a है, b का कॉन्सेंट्रेशन b है। और नाउ इनिशियली यहाँ पे ये कुछ भी रहा होगा आपका 0 एंड सो ऑन, और ये किस काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, ये a की पावर 0 b की पावर 0, यानी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। ये गिवन है हमको। ये R इज इक्वल टू के ए टू दी पावर 0 b टू दी पावर 0 ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। देन कह रहा है कैलकुलेट CAT, आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t बताना है, CVT भी बताना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t हाफ लाइफ ऑफ A बताना है, t हाफ लाइफ ऑफ B भी बताना है। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो अगर ये t बराबर 0 पे A और B था, t बराबर t टाइम पे ये a - x है और ये b - x है। चूंकि ये जीरो ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो dx/dt को अगर मैं लिखना चाहूं तो k लिखूंगा, यानी x इज इक्वल टू क्या लिखने वाला हूं मैं, kt। वेरी गुड, x इज इक्वल टू kt। नाउ ध्यान देंगे, अब यहाँ पे अब जो हम k की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे k क्या है हमारा, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो मुझे अगर लिखना है CAT, मुझे लिखना है CAT का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t लिखना है। तो इसको हम क्या लिखते थे, C0
तो सी नॉट की वैल्यूज यहाँ पे कितना है, सी नॉट माइनस क्या लिखते थे यहाँ पे हम लोग के टी लिखते थे, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे इस ए के लिए, के ए की वैल्यूज मुझे निकालना है, तो के ए की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, इसका कोफिशिएंट कितना है, के ए मतलब रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्टेंट निकालना है, इसकी वैल्यूज कितनी आ जाएगी 1 इंटू के, तो के ए की वैल्यूज तो के ही आएगी, वेरी गुड। तो यहाँ पे अच्छा सी नॉट की वैल्यूज कितना गिवन है, सी नॉट की वैल्यूज हमारी ए है, तो सी ए टी की वैल्यूज अगर हम निकालना चाहें सी ए टी, इसकी वैल्यू आ जाएगी ए नॉट माइनस ये आ जाएगा, ये मिलेगा एक्सप्रेशन हमारा सी ए टी। नाउ अगर हम सी बी टी की बात करें तो सी बी टी की बात क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी नॉट जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है आप बी का, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सी नॉट ऑफ ए, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं सी नॉट ऑफ बी माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे आप के टी। लेकिन ध्यान दें आप यहाँ पे, अब ये जो के निकालना है आपको, ये बेसिकली हमको चाहिए के बी और यहाँ चाहिए हमको के ए। तो यहाँ से के हमने ए के लिए निकाला था, तो के ए की वैल्यू के ही आई थी। लेकिन अगर हम के बी की वैल्यू निकालें, के बी की वैल्यू, तो ध्यान देंगे के बी में कोफिशिएंट कितना है 2 है, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है के है, तो के बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2k। अब ये वाली वैल्यूज उठा के यहाँ पे हम पुट कर दें, सी नॉट ऑफ बी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना दे रखा है, ये बी है, तो बी माइनस, और यहाँ के बी की वैल्यू हमें चाहिए ऑफ टी था, ये सॉरी के बी ऑफ टी था, तो के बी की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी कितना 2k टी। तो जो वैल्यू हमें मिल जाएगी सी ऑफ बी टी वो आ जाएगी बी माइनस 2k। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अगेन फिर से मैं एक बार समझाता हूँ इस बात को, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये ए है, ये बी है, दोनों के लिए इसका कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम के बाद बताना है और इसका कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम के बाद बताना है। तो कॉन्सेंट्रेशन का जनरल फार्मूला था सी नॉट माइनस के टी। ओके, सी नॉट क्या है हमारा, तो सी नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए का है अगर ए के लिए निकाल लें, और यहाँ पे सी नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बी का है अगर बी के लिए निकाल लें। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमको पता है, हमें के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ए के लिए जो के ए की वैल्यू वो तो के ही आएगी, लेकिन बी के लिए जो के बी की वैल्यू है, इसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू 2k आएगी। वैल्यूज पुट कर देंगे और हमें आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा था ये। अब इसी में मुझे एक पार्ट और यहाँ पे देखना है, मुझे हाफ लाइफ निकालना था। देखेंगे आप ध्यान से, तो अगर मैं यहाँ पे हाफ लाइफ की बात करूं, हाफ लाइफ फॉर ए, तो देखेंगे यहाँ पे टी हाफ फॉर ए निकालना है, बहुत आसान है। टी हाफ फॉर ए मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता था सी नॉट अपॉन 2ka। वेरी गुड। तो सी नॉट की वैल्यूज कितनी है, सी नॉट मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये लिखेंगे ए अपॉन 2 टाइम्स ऑफ के लिखेंगे, क्योंकि के की वैल्यू के ही आई थी, के बी की वैल्यू 2k आई थी। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं। के रेट कांस्टेंट है आप रिएक्शन का। चलो यहाँ से टी हाफ ऑफ ए आ जाएगा, टी हाफ ऑफ बी अगर निकालना हो मुझे, बताएंगे मुझे आप, टी हाफ ऑफ बी कितना आ जाएगा, तो सी नॉट अपॉन 2k, के यहाँ पे क्या लिखेंगे बी, और के बी की वैल्यूज कितनी है 2k, और सी नॉट की वैल्यूज कितनी है बी, तो यहाँ पे लिखेंगे आप बी अपॉन के बी की वैल्यूज 2 टाइम्स ऑफ 2k, यानी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4k, ये आ जाएगा टी हाफ ऑफ बी। ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसमें जनरली पूछा जाता है, ये हाफ लाइफ निकाला मैंने ए के लिए, हाफ लाइफ निकाला मैंने बी के लिए, अलग अलग दोनों के लिए हाफ लाइफ निकालेंगे, ठीक है। नाउ एक बात और मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, फॉर विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, मतलब ये ए और बी की बात हो रही है, फॉर विच कॉन्सेंट्रेशन रेशियो ऑफ ए एंड बी द हाफ लाइफ मस्ट बी इक्वल। किस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, फॉर विच कॉन्सेंट्रेशन ratio of A and B half life must be equal, for which concentration of A and B, मतलब एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूं, for which concentration of A, concentration ratio of A and B half life, A and B half life must be equal। किस कॉन्सेंट्रेशन पे A और B की हाफ लाइफ इक्वल हो जाएगी, किस रेशियो पे हाफ लाइफ इक्वल हो जाएगी, ये आपको बताना है, किस रेशियो पे। चलिए, तो टी हाफ ऑफ ए कितना दिया है हमको, a बाई 2k, और टी हाफ ऑफ बी कितना दिया है, b बाई 2k। वेरी गुड। सॉरी, b बाई कितना है 4k,
यहां से 2 से 2 इसको कैंसिल कर दें, 9 ए से के कैंसिल कर दें। यहां से अगर मैं लिखना चाहूं ए बाई बी, यहां से 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बाई बी। अगर मैं इसको इधर लाऊं ये आ जाएगा 1:2, ये रेशियो हमारा मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो ए और बी का जो रेशियो आएगा वो 1:2 आएगा। मतलब ये है कि यहां से अगर हम इसको देखें ए बाई बी का रेशियो कितना आ रहा है 1:2, यानी मैं कह सकता हूं बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। खैर इस बात पे आप इसमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर यहां से मैं इसको लाया तो ये इधर चला जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो 1:2 का रेशियो मिलेगा। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए बाई बी इज इक्वल टू 1/2, यानी मैं कह सकता हूँ कि बी की वैल्यू अगर 2a हो जाए, बी की वैल्यू कितनी हो जाए 2a, यानी बी ए का डबल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि दोनों के हाफ लाइफ क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। तो आप ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक तरीका है। अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस मैं अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफाइन करना चाहूँ या सेकेंड ऑर्डर के लिए डिफाइन करना चाहूँ, सबके लिए ये सेम कॉन्सेप्ट वैलिड है। हाफ लाइफ निकालने का, टी हाफ लाइफ, लाइफ टाइम, ये कॉन्सेप्ट आप बहुत जगहों पे आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेंगे। तो इसको आप अगर ध्यान रखें। थैंक यू।